पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराहान हुकूमत का इजलास कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हो गया। शंघाई ताउन तंजीम है क्या, इसके कुल कितने मेंबर्स हैं, कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, कितने ऑब्ज़र्वर कंट्रीज़ हैं और कितने डायलॉग पार्टनर्स हैं, और इस तंजीम के बनाने का मकसद क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे सारी वीडियो में। तो आप हमारे साथ रहिएगा। शंघाई ताउन तंजीम का ये 2024 के अंदर इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में 9 कंट्रीज़ के सरबराहान हुकूमत इकट्ठे हुए। ये इसका 23वां इजलास था। शंघाई ताउन तंजीम के कितने मेंबरान हैं, कितने परमानेंट मेंबरान हैं, कितने ऑब्ज़र्वर कंट्रीज़ हैं और कितने डायलॉग कंट्रीज़ हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। टोटल 9 ऐसे ममालिक हैं जो इस तंजीम के परमानेंट मेंबर हैं, जिनके सरबराहान हुकूमत, सरबराहान ममलकत और सरबराहान हुकूमत जो कौंसल इसकी बनी हुई है शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान हुकूमत की, उसका पार्ट होते हैं। इसके अलावा 2 ममालिक ऐसे हैं कि जो ऑब्ज़र्वर कंट्रीज़ के तौर पर इस तंजीम का हिस्सा हैं, जबकि 14 ऐसे ममालिक हैं जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, तमाम के तमाम वो डायलॉग पार्टनर के तौर पर इस तंजीम का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना इस तंजीम का फाउंडर मेंबर है, जो 2001 में इसका बानी रुकन कह लें, इसका बानी मेंबर कह लें, और चाइना ने रूस के साथ मिलकर इस तंजीम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान इस तंजीम का कब हिस्सा बना? पाकिस्तान 2017 में मुस्तकिल रुकन शंघाई ताउन तंजीम का बना, जबकि इससे पहले पाकिस्तान काफ़ी साल तक एज ऑब्ज़र्वर इस तंजीम में के इजलासों में शिरकत करता रहा। ईरान ने फुल मेंबर है और इसने 2023 में शंघाई ताउन तंजीम में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की, ये भी फुल मेंबर है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरबराह हुकूमत का जो इजलास 23वां हुआ है, उसके अंदर ईरान के नायब सदर अपने पूरे डेलीगेशन के साथ शरीक हुए। रशिया इट्स अ फाउंडर मेंबर और इस तंजीम का बानी मेंबर कह सकते हैं। चीन के साथ मिलकर और रीजनल जो इनके सेंट्रल एशियन के 4 जो कंट्रीज़ थे, जो कोल्ड वार के बाद रूस से या सोवियत यूनियन से अलहदा हुए, उन 4 ममालिक के साथ इश्तराक के नतीजे में इब्तदाई तौर पर 6 ममालिक ने मिलकर ये इस तंजीम की बाग दौड़ संभाली और इस तंजीम को शुरू किया। उसमें रशिया का किरदार कलीदी और फाउंडर का है। इंडिया पाकिस्तान के साथ ही 2017 में इस तंजीम का फुल मेंबर बना। ये 2017 के इजलास में पाकिस्तान और इंडिया को फुल मेंबरशिप एक साथ दी गई। ताजिकिस्तान वो उन 6 ममालिक में शामिल है जो पहले दिन से इस तंजीम के मुस्तकिल रुकन है। उज़्बेकिस्तान 2001 से मेंबर है और उज़्बेक फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में होने वाली जो सरबराह हुकूमत की शंघाई कॉन्फ्रेंस की कौंसल की जो यहाँ पे इजलास हुआ, उसमें फॉरेन मिनिस्टर इनके शरीक हुए। बात करते हैं काज़ाकिस्तान की। 2001 में फाउंडर मेंबर के तौर पर इस तंजीम का हिस्सा है। किर्गिस्तान ये भी उन 4 सेंट्रल एशिया ममालिक में शामिल है जो फाउंडर मेंबर के तौर पर इस तंजीम का हिस्सा है। बेलारूस 2024 में इस तंजीम का हिस्सा बना। इससे पहले हम शायद बात कर रहे थे ईरान की। ईरान 2023 के अंदर इस तंजीम का बाकायदा रुकन बना। इसके अलावा 2 ममालिक ऐसे हैं, मंगोलिया और जो परमानेंट मेंबर नहीं है, एज ऑब्ज़र्वर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर हैं 14। कतर है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, टर्की है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये हैं उस तंजीम के बाकायदा एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं तो इस तंजीम के स्ट्रक्चर में एक हेड ऑफ स्टेट कौंसल कहलाती है, जिसको HSC कहते हैं। इसमें तमाम ममालिक मेंबर, फुल मेंबर ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वो इस कौंसल के इजलास में शरीक होते हैं। फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौंसल है, HGC जिसको कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में ये आज इसका इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें सरबराहान हुकूमत जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वो शरीक होते हैं। फिर इस कौंसल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होती है, जो इस तंजीम का एजेंडा, इस तंजीम के जो अमूर हैं उसको चलाने के लिए बजट और बाकी चीज़ें जो हैं वो ये कौंसल तय करती है। इसके अलावा कौंसल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और चौथी कौंसल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होती है। कौंसल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का काम ये होता है कि जब भी सरबराह ने ममलकत की या सरबराह हुकूमत की जो सरबराही इजलास होता है, उस इजलास से पहले उस सरबराही इजलास का एजेंडा तय करना, उस सरबराही इजलास की
اعلامیہ تیار کرنا اور باقی کے سارے اجلاس کے حوالے سے پورا ایک سٹرکچر قائم کرنا تاکہ سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت آ کر اس ایجنڈے کے مطابق اس کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھا سکیں۔